हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज की ये वीडियो जिसमें हम HCF LCM कवर कर रहे हैं, तो कुछ रूल्स के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ आगे नए रूल्स हैं, तो उनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ट्राई करते हैं उसी को आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स है जिनको अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि लेट सपोज किसी नंबर को जब हम एक से डिवाइड कर रहे हैं, when a number is divided by some number leaving remainders इतना, तो respectively that difference between divisor and remainder in case, तो divisor और remainder divisor और remainder में जो difference रहेगा वो same रहेगा ऐसी situations में, divisor और remainder याद रखना है। Then the least number must be in the form of k minus t, where k क्या होगा इनका LCM। मतलब LCM से जब हम LCM में से रिमाइंडर को जब हम माइनस कर रहे हैं, LCM में से जब हम रिमाइंडर को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास ये डिफरेंस मिल जाएगा हमें, ये मिलेगा, मतलब ये तीनों मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय नंबर्स और रिमाइंडर्स सेम रहेगा ऐसे सिचुएशन में, तो HCF हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास HCF क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। रूल नंबर 7 कहता है कि लार्जेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स रिमाइंडर्स, ये शायद रिपीट हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं दोबारा से। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट डिजिट n। अगर कोई नंबर है n नंबर से डिवाइडेड बाय 3 नंबर्स जिनमें से रिमाइंडर हमारे पास नहीं रहे, दैट इज रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में वो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, उस नंबर में से जो भी नंबर हमारे पास ग्रेटेस्ट होगा, जो हमारे क्वेश्चन में होगा, उसको माइनस करेंगे और रिमाइंडर हमारे पास माइनस करेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। वेयर r इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, r है हमारे पास रिमाइंडर, वो किससे मिलेगा, LCM से। नेक्स्ट नंबर रूल में देखते हैं, तो द n डिजिट लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतने से रिमाइंडर मिल रहा है ये, तो रिक्वायर्ड नंबर कैसे मिलेगा, वो नंबर ग्रेटेस्ट नंबर n डिजिट लार्जेस्ट नंबर, उसमें से जो हमें दिया गया है, और रिमाइंडर जो हमें मिलेगा, वेयर r इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो r यहां पर आ जाएगा और a क्या आ जाएगा, देन a हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के बेस पे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग 1000 पेन्स एंड 900 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड in such a way that each student get the same number of pens and same number of pencils। तो कैसे करेंगे इनको, लगाइए थोड़ा सा दिमाग, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। HCF लेना है मुझे किसका, इन दोनों का। तो 1001 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 910 से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं 9 से करूंगा तो 9 1 जा 9, सॉरी 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो ये बन जाएगा मेरे पास 8109। 1001 से 910 को डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 1 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 910, तो 0 का 0, सॉरी यहां नहीं आएगा ये, 910, 1 का 1, 100 में से 91 जाएंगे तो 91। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 989 एंड 1327 लीव्स रिमाइंडर दिस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग HCF किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास,
989 माइनस कितना करना है 5, और दूसरा क्या है 1327 माइनस करना है 7, तो कितना आ जाएगा ये मेरे पास ये आ जाएगा 984 और ये आ जाएगा 1320। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। 1320 को डिवाइड कर लें अगर हम 984 से, तो 1 जार 984, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 8 गए 3, 12 में से 9 गए 3, 336। तो 336 को अगर मैं कर लूं 984 से, तो ये 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 6 2 ज़ा 2, 1 कैरी, 6 2 3 ज़ा 6 1 7, 2 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा 4 में से 2 गए 2, 8 में से 1 गया 7 और 9 में से 6 गए 3 से करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 336 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 12, तो ये बच रहा है मेरे पास कितना 24। तो 24 हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट नंबर इन्होंने पूछा है इन दोनों को डिवाइड करने इन दोनों से डिवाइड करेगा तो आ जाएगा मेरे पास 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A milkman has 75 liters milk in one can and 45 liters in another. The maximum capacity of container which can measure the milk of either container is exact. तो वो कितना होगा हमारे पास, सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आप सिंपली निकाल सकते हो, जैसे ये दोनों एक ही टेबल में मल्टीपल में आने चाहिए। तो डायरेक्ट दिखा दो तो क्या आ जाएगा 15 इंटू 3 कितना आ जाएगा 45, और दूसरा 15 इंटू 5 कर लो तो कितना आ जाएगा 75, मतलब यहाँ पर 15 आंसर आना है, ठीक है। बट सॉल्यूशन के थ्रू कर लेते हैं, तो 75 यहाँ और 45 यहाँ, 1 से करोगे तो 45 आ गया 30, अंदर आ गया 45, ये नंबर यहाँ आ जाता है। 1 से करूँगा तो 30 बचा 15, और 15 को अंदर करेंगे 30, तो ये बच रहा है, ये 30 हो जाएगा 2 से, रिमाइंडर आ गया 0 और ये आ गया 15, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए रूम 15 मीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर बोर्ड। तो कैसे करेंगे, पहले लेंथ को क्या करेंगे, मीटर में से सेंटीमीटर कर लेंगे, तो लेंथ मेरे पास कितनी हो जाएगी, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर्स, तो हो जाएगी 100 प्लस 17 कितना हो जाएगा 117 सेंटीमीटर्स, और ये हो जाएगा 9 मीटर्स है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 सेकेंड 15 सेंटीमीटर्स है, 117 नहीं सॉरी 1517 हो जाएगा सेंटीमीटर्स, और ये हो जाएगा 902 सेंटीमीटर्स। तो विड्थ क्या आ चुकी है मेरे पास 902 सेंटीमीटर्स। डन। अब एरिया अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, तो 1517 इंटू 902 करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, चलिए जितना भी आएगा हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है 2 टर्म्स का। इसको हम अब हमने क्या निकालना है कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, स्क्वायर टाइल्स, ऑब्वियसली नंबर निकालना है लीस्ट। तो HCF की तरफ चलेंगे, तो HCF हमें साइज ऑफ टाइल किससे निकल जाएगा मेरे पास HCF से, तो इन दोनों का मुझे HCF लेना है 902 और 1517 का। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, अगर 1 से करूं तो कितना आ जाएगा 902 5 11 1 में से 1 15 में से 9 गए तो 6, 902 करूंगा 1 से तो कितना आ जाएगा 615, 12 में से 5 के 7, 9 में से गया 8, 8 में से 6 के 2।
ऐसे सॉल्व करोगे जब आप 615 से, तो 2 से जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है यहां से 41। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास अब इसका, वो आ जाएगा 1517 इंटू 902 अपॉन 41 लेंथ इंटू 41 विड्थ, तभी हमें साइज मिलेगा। तो ये सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, सॉल्व करने पे मेरे पास आ जाएगा ये 4 के पास आसपास वैल्यू आएगी। ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए मिल्क वेंडर हैज 21 liters of cow milk, 42 liters of toned milk and 63 liters of double toned milk. If he wants to pack them in a can so that each can contain same liters of milk and does not want to mix any two kinds of milk in a can, then least number of cans will be. क्या करेंगे, देखिए क्या करना है, 21, 42 और 63, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, पहले वो देखिए। तो तीनों में कॉमन हमारे पास आता है 21। ठीक है, सिंपल और डायरेक्ट फॉर्मूला। तो 21 से 21 को डिवाइड कर लो, 42 से 21 को डिवाइड कर लो, सॉरी 42 से 21 कर लो, या 63 को 21 से कर लो, तो कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, तीनों को ऐड कर लो, यही आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 6 कैंस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 digit numbers is 2160 and their HCF is 12। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत कर लिए हैं। तो लेट कर लेते हैं 2 नंबर HCF के साथ क्या बन जाएगा 12x और दूसरा बन जाएगा 12y। तो 12x इंटू 12y हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक सेकेंड सॉरी, 12x 12y किसके इक्वल हो जाता है हमारे पास यहाँ पर 2160 के इक्वल। हमने ये फॉर्मूला पहले भी बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं। अब हम, अरे भाई यहां तक ठीक है। तो यहां से अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी मेरे पास 2160 बटा 12 इंटू 12। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा ऐसी सिचुएशन में सॉल्व करेंगे जब हम इसको, तो 12 1 12 बचे 9 8 0, 12 1 12 बचे 6 5। तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 15। अब 15 के फैक्टर्स अगर निकालने हम तो क्या आएंगे, एक आ जाएगा 1 इंटू 15 और दूसरा आ जाएगा 3 इंटू 5। अब इन वैल्यूज को हमें इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 12 इंटू 1 करेंगे तो 12 और दूसरा करेंगे 12 इंटू 15, तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारे पास ये वाले फीचर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। तो 12 इंटू 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 3 करूंगा 36 और दूसरा 12 इंटू 5 करूंगा तो 60। ऐसा कोई ऑप्शन है, ये रहा। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 pipes of length 1.5 meter and 1.2 meter are to be cut into equal pieces without leaving any extra length of pipes। ये भी वैसे ही कर सकते हो आप। यहाँ देखो 1.5 है और ये 1.2 है, मतलब ये दोनों किसी एक टेबल में आ रहे होंगे हमारे पास। कर लीजिए सॉल्व। 50, इसको मैं 15 मान लूँ और इसको मैं 12 मान लूँ तो क्या बन जाएगा 3 5 से और 3 4 से, यानी कि 3 इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो 3 का मल्टीपल देख लो यहाँ पर क्या है, 41 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 and their HCF is 12। The LCM of 2 numbers।
चलिए करिए स्टार्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपने किए भी हैं। लेट कर लेते हैं। दो नंबर क्या है, 2x 3x और 4x, इसको लेट कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या दिया है हमें, HCF कितना दिया हुआ है 12, दैट इज 2 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 12 इंटू 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 इंटू 12 कर लूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 36, 4 इंटू 12 कर लूंगा तो कितना आ जाएगा 48। तो एलसीएम अगर मैं इन तीनों का लूं, एलसीएम ऑफ 24, 36 और 48 डायरेक्ट कर रहा हूं, तो जिसको नहीं समझ आएगा या चलिए बेसिक ही करता हूँ, 3 से करूंगा तो 8, 12 और 16। 4 से कर रहा हूं, दैट इज 2 का स्क्वायर है ये, ध्यान रखना। तो 4 से करूंगा 2, 3, 4 और 2 से फिर करूं तो 1, 3, 2, आगे 1 सॉरी 3 और 2 ही है हमारे पास सिंपल, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर इंटू ये वाला 2 का स्क्वायर इंटू ये वाला 2 का स्क्वायर, एक ये 2 है और एक ये 2 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, 16 इंटू 9 कर लो, 16 इंटू 9 दैट इज 144। तो यही आपका आंसर है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से है, लेकिन वहां HCF था, यहाँ LCM दिया है। एक नंबर हम ले लेंगे 3x और दूसरा ले लेंगे 4x। अच्छा जी, इन्होंने बोला है 2 नंबर्स इन द रेशियो, ये तो LCM है हमारे पास, दैट इज लगा लीजिए फॉर्मूला a इंटू बी, वो किसके इक्वल आ जाता है LCM, दैट इज 3x इंटू 4x या 3 इंटू 3x और 4x है तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू x इक्वल टू किसके 240। तो x किसके इक्वल हो जाएगा 240 अपॉन 3 इंटू 4, तो कितना बन जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 20 हो जाएगा। 3 4 जा 12 होता है और 12 2 जा 24 आ गया, x इक्वल टू 20 आ गया। दैट इज हमें क्या ढूंढना है यहाँ पर, स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर ये रहा, तो 3 इंटू 20 कर लीजिए, आंसर आ गया 60, ये रहा आपका आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ x और y बी द रेशियो ऑफ टू होल नंबर्स एंड z बी देयर HCF, देन LCM क्या बनेगा। तो क्या बनेगा, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू LCM। कर लीजिए ऑप्शन सेलेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लिया है a इंटू बी इंटू HCF, तो वो किसके इक्वल होता है LCM के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 29 and their HCF is 29, देन LCM कितना है, एंड LCM 4147, सम ऑफ टू नंबर्स। चलिए जी करिए स्टार्ट। कर लोगे या करवा दूं। सिंपल है यार, a इंटू बी करना है 29, एक ले लो x और एक ले लो y, तो ये बन जाएगा 29x इंटू 29, 29x 29y और HCF भी हमारे पास क्या है 29, और वो किसके इक्वल है हमारे पास 4, इसको मैं क्या लिखूंगा 29xy इंटू 29, वो किसके इक्वल है 4147, तो xy किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास 4147 अपॉन 29 इंटू 29। करिए सॉल्व, तो कितना आ जाएगा ये मेरे पास
इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास दो नंबर आ जाएंगे, उनको ऐड ऑन करोगे तो आपके पास इनमें से कोई ऑप्शन आ जाएगा। 29 1 जा 29, अगर मैं करूं इसको 21 9 जा 29, और ये बच रहे हैं मेरे पास कितने 11 1147 हो रहा है। 29 इंटू 5 करूंगा तो आप ऐसे ही करिए, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स is 24. If the difference of the two numbers is 2, then the greater of the number. तो दोनों नंबर में हमें दोनों नंबर ग्रेटर नंबर उनमें से निकालना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ऑब्वियसली एक नंबर हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा उससे दो कम। तो आइडेंटिटी याद है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स a इंटू बी किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमारे पास एक नंबर है x इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू ये कितना हो जाएगा मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू दिया हुआ है, हमें एलसीएम एचसीएफ नहीं ढूंढना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 24। चलिए जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, करिए सॉल्व। ये बन जाएगा मेरे पास एक्स स्क्र माइनस 2x, इस साइड इसको लाऊंगा तो माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, हमें ये नंबर बनाना होता है इसके फैक्टर्स से। तो 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 24 में से 1 माइनस करूं तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट 2 इंटू 12 में से 2 माइनस करूं तो 2 नहीं बन रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा 3 इंटू 8 में से 3 करूंगा तो 5 बन रहा है, 2 नहीं बन रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा 6 इंटू 4, इसमें चांसेस हैं, लाइक इसको अगर मैं लिखूं एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 आ जाएंगे, करेक्ट है। दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x आ गया है कॉमन, x माइनस 6, यहां से 4 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 6, तो एक वैल्यू आ जाएगी आपकी -4 और एक आ जाएगी 6। तो ऑप्शन कौन सा है, 6, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन क्या है, नंबर x इज डिविजिबल बाय 7, व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 12 एंड 16 इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। तो ये क्वेश्चन ये हमारे पास क्या बनेगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ x। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। किन तीनों का, 8 12 और 16 का। तो ये आ जाएगा मेरे पास, 4 से करूंगा तो 2 3 4, 2 फिर कॉमन आ जाएगा 1 3 2, 4 2 जा 8 3 जा 24, 2 जा 48, 48 हमारे पास। तो 48 हमारे पास या इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, 3 को रिमाइंडर दे रहा है। दैट इज ये नंबर मेरे पास किस तरह से आ जाएगा, 48 इंटू एक्स प्लस 3, ये नंबर हमें अब निकालना है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 48 है, तो इसको अगर मैं इस तरह से लिख लूं 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 हो जाएगा 42 प्लस 6x लिख लूं प्लस 3, तो कोई चेंज नहीं। 8 12 और 16 का इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, दोनों तीनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, 2 और 4 में से 2 कॉमन आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 4 3 जा 12, 2 जा 24 और 2 एक और आ जाएगा, वो आ जाएगा 48। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 48, ठीक है। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा ऐसी सिचुएशन में, 48 y प्लस रिमाइंडर ये वाला आ जाएगा हमारे पास 3। 48 को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 6y प्लस 6y प्लस 3।
तो ये नंबर मेरे पास इस तरह से बन सकता है x इक्वल टू 7 इंटू 6y प्लस 6y प्लस 3। तो अगर y को मैं ले लूं 3, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 3 इंटू 3 प्लस 3, 18 प्लस 3 21, और 21 क्या है हमारे पास, डिविजिबल है बाय 7। सो देयरफॉर x किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, 48 इंटू 3 प्लस 3। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास 144 प्लस 3 दैट इज 147। ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है let x be the smallest number which when divided by 2000 makes the resulting number divisible by these numbers, sum of digit of x। तो ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन हमने रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। पहले हम लेते हैं इन सभी का एलसीएम। 12 16 18 21। 3 से कौन कौन जाएगा, 3 से 4, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। 4 से करेंगे तो, या 2 से करें तो, 4 से करते हैं, 2 से ही करते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 7। 2 से फिर करें 1 4 9 और 7 ऐसे ही रहेंगे। सिंपल है तो कर लीजिए। 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 9 इंटू 7। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 4 जा 16, 3 जा 48 इंटू 63। तो इन सभी का आ जाएगा 3 8 3 जा 24, सॉरी एक सेकेंड, 4 9 है, 9 2 9 जा, 2 से ही किया है। 3 4 जा 12, 4 जा 48, 9 7 जा 63, 8 3। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करके बनेगा हमारे पास 1008। तो 1008 को अगर हम देखें तो ये 2000 के आसपास नहीं है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे 2 से। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2016, जो हमारे पास 2000 के आसपास है। तो 2016 में से माइनस कर दूं मैं 2000 को, तो मेरे पास क्या बच रहा है, 16, और यही हमारी वैल्यू है x की। तो यही आपका आंसर, सॉरी x है। तो हमें क्या बोला है इन्होंने, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x 16 है, तो 1 प्लस 6 ये आ जाएगा मेरे पास 7। कर लीजिए टिक, ये रहा आपका आंसर। इसमें एक सेकेंड, 3 12 16 18, 3 से करेंगे, 3 4 जा 16 ही है, सॉरी 3 6 जा 18 हो जाते हैं। हाँ 3 6 जा 18 हो जाएंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए ये कैलकुलेशन गलत है। तो ये बन जाए, अगर ये 6 हो रहा है आपका, तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 2 2 जा 2 8 जा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 9 नहीं होगा, ये 3 होगा, सॉरी ये जो भी बन रहा था यहाँ पर इसको कर लीजिए आप फिर से, यहाँ 3 आ जाएगा। मतलब 48 इंटू 27 करेंगे, सॉरी 21 करेंगे तो 8 1 जा 8, हाँ 1008 आ जाएगा, अब आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। A number between 1000 and 2000 which when divided by these numbers gives a remainder 11 in each case। तो चलिए 30 36 80 करिए शुरू। 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 12, 80 को कुछ नहीं होगा। 2 से करेंगे तो 5 6 40, 5 से करेंगे तो 1 6 8, 2 से करूंगा 1 3 4, करिए सॉल्व। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
4 है तो ये भी 2 का स्क्वायर इंटू 5 करिए सॉल्व। 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, 80 इंटू 9 720, और हमें नंबर चाहिए 1000 और 2000 के बीच में, तो कर लीजिए 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 4 4 0। रिमाइंडर इसमें बच रहा है तो 11 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 1 4 5 1 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नंबर बिटवीन 4000 एंड 5000 इज डिविजिबल बाय दिस नंबर्स। तो कौन सा आ जाएगा, ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में हमारे पास रिमाइंडर होगा 0, जो भी आपका आंसर आएगा उसको इन दोनों के बीच में लाई करना है तो आंसर आएगा आपका ये वाला। आप इसको ट्राई करना और सॉल्व करना, अगर नहीं होगा मुझे बता देना, मैं सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रैक्शन बिकम्स 1/6 व्हेन 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। पहली कंडीशन ये है, तो बनाइए क्वेश्चन। लेट कर लेते हैं हमारे पास x और y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, 1/6 बन जाता है वो जब 4 माइनस किया जाता है उसके न्यूमरेटर में से और 1 ऐड किया जाता है उसके डिनोमिनेटर में। दूसरी सिचुएशन में क्या बोला है, इफ 2 and 1 आर रिस्पेक्टिवली एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/3। तो न्यूमरेटर में 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/3। सॉल्व करना है आगे इसको, तो करिए। क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर y आएगा, सॉरी 6x माइनस 24 किसके इक्वल आ जाएगा, y प्लस 1। तो ये बन जाएगा मेरे पास 6x माइनस वाई इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 6 इक्वल टू वाई प्लस 1। 3x माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, -5 के। करिए सॉल्व, ये माइनस और ये भी माइनस का है। चलिए ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6x माइनस वाई माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू 25 माइनस -5। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3x वाई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 30 के। दैट मीन्स x आ गया मेरे पास 10। और दूसरी टर्म हम निकालेंगे तो हमें x की वैल्यू जब यहाँ पुट करूं, अगर मैं x यहाँ पुट करूं तो मेरे पास 3 इंटू 10 माइनस वाई इक्वल टू -5 आ गया। -5 को यहाँ भेज दूं, -5 को यहाँ लाऊं तो कितना आ जाएगा, 30 प्लस वाई इक्वल टू वाई। तो हमारे पास सॉरी 30 प्लस 5 हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास 35। x भी मिल गया, y भी मिल गया। Then the LCM of the numerator and denominator is said to of the said fraction must be। अब क्या करना है, 30 और 35 का LCM लेना है। कितना आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कर लीजिए। 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 7 आ जाएगा 210। सॉरी कुछ गलत कर दिया क्या, ओ सॉरी, यहाँ पर 10 पुट किया तो हमारे पास बना है ये 30। ओह यहाँ गलती कर दी है, यहाँ 10 लेना था, तो ये आ जाएगा 2, 5 2 जा 10, 7 जा 70। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCF दोनों का A और B का है 12। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ A और B क्या होगी, A इंटू बी कितना हो जाएगा हमारे पास 12A इंटू 12B। ये आ जाएंगी आपकी दो वैल्यूज। ठीक है, 12A और 12B को आप क्या करोगे आगे,
कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वो है। तो 12 इंटू 2 करोगे तो 24 और 12 इंटू 3 करोगे तो 36। यही आपका आंसर आ जाएगा स्मॉलेस्ट वैल्यूज में। कहाँ गया, कर लीजिए टिक, ये आपका आंसर है स्मॉलेस्ट वैल्यू। हाँ जी, चलिए जी, चलिए तो गाइस इतना ही है। यहाँ पर हमारा HCF LCM कंप्लीट होता है। जितने टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं ये पॉसिबिलिटीज में हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हम नया टॉपिक देखते हैं कौन सा करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।